अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस के इस कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है PMBOK, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये क्या चीज़ होती है, उसके बाद इसके प्रोसेस ग्रुप्स, नॉलेज एरियाज और लास्ट में प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं, PMBOK। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है विच प्रेजेंट्स ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज, जिसमें बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या होता है, टेक्निकली जो मतलब चीज़ें होती हैं, एंड गाइडलाइंस। ठीक है, किसके लिए? फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये जो बुक है PMBOK, ये किसके लिए है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। इसमें बेसिकली होता ही है कि जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो ये प्रेजेंट करती है। ठीक है, रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट इज प्रोसेस बेस्ड। ये क्या होती है जी? प्रोसेस बेस्ड होती है। प्रोसेस आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ, अब प्रोसेस जो है हमारे, उनको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? इनपुट्स की फॉर्म में, टूल्स एंड टेक्निक्स की फॉर्म में और आउटपुट। मतलब तीन चीजें ही होती है ना। इनपुट देते हैं हम, इनपुट जो है वो टूल्स और टेक्निक्स के जरिए उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? आउटपुट के अंदर। इनपुट्स में क्या आएगा? डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, प्लान्स आ जाएंगे, डिजाइंस। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स में क्या है? मैकेनिज्म अप्लाई टू इनपुट्स। मतलब कि मैकेनिज्म से क्या मुराद कि हमारी जो इनपुट थी उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म, कौन से मेथड, कौन से फंक्शन हमने यूज किए हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? आउटपुट। मतलब इनपुट से हम क्या जनरेट करते हैं? आउटपुट। किसके थ्रू? टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू। नेक्स्ट है, देयर आर 10 नॉलेज एरियाज। ठीक है, नॉलेज एरियाज ये क्या है कि जहाँ पे ये अप्लाई होती है, तो वो 10 मतलब आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, 5 प्रोसेस ग्रुप्स। सेकंड हमारे पास है प्रोसेस ग्रुप्स। तो प्रोसेस ग्रुप्स अभी हमने देखा है कितने होते हैं, द 5 प्रोसेस ग्रुप्स। ठीक है, 5 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग और क्लोजिंग। सबसे पहले क्या है? इनिशिएटिंग। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके जो विजन होता है उसको डिफाइन करते हैं और ओवरऑल स्कोप जो होता है उसका, उसको देखते हैं। प्रोसेसेस परफॉर्म टू डिफाइन ए न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और न्यू फेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। मतलब दो चीजें ही होती है ना, या तो हम प्रोजेक्ट को न्यू डिफाइन कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ डील कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है कि जो हमारा स्कोप होता है, जो हमने फर्स्ट में डिफाइन किया था, उसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, फिर और क्या चीजें चीजें हम यहाँ पे देखेंगे? एक्शंस को देखेंगे, रिसोर्सेज को देखेंगे, टाइमलाइंस को देखेंगे। ठीक है, जो रिक्वायर होती हैं मतलब प्रोजेक्ट को मतलब ट्रांसफॉर्म करने के लिए रियलिटी में। ठीक है, तो वो चीज़ें सारी प्लानिंग के अंदर आती हैं। दोज प्रोसेस रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, जो हमने स्कोप डिफाइन किया था उसका डिटेल से हम देखेंगे। ठीक है, रिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मतलब हमारा एम क्या है। ठीक है, एंड डिफाइन द कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड। और हम क्या डिफाइन करेंगे? एक्शन रिक्वायर्ड टू अटेन द ऑब्जेक्ट्स, के हमें क्या क्या एक्शंस लेना पड़ेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है एग्जीक्यूटिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, तो सारा जो काम होता है ना उसको कंप्लीट करते हैं जो हमने डिफाइन किया होता है। ठीक है, प्लानिंग के अंदर मतलब जो हमारा प्लानिंग फेज होता है उसके अंदर जो जितना भी काम हमने डिफाइन किया होता है उसको हम एग्जीक्यूटिंग के अंदर उसको तमाम को कंप्लीट करते हैं। दोज प्रोसेस परफॉर्म टू कंप्लीट द वर्क डिफाइंड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। मतलब कि जो इससे पहले वाला फेज था, प्लान यानी प्लानिंग, तो वहाँ पे जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की थी, डिफाइन की थी, उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में बेसिकली क्या होता है, हम ट्रैक करते हैं, रिव्यू करते हैं और रेगुलेट करते हैं प्रोग्रेस को। ठीक है, मतलब चीज़ों को देखते हैं, प्रोग्रेस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं प्रोजेक्ट की। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, जो जो चीज़ें चेंज करने वाली होती हैं, करेक्टिव एक्शंस होते हैं, उनको हम चेंज करते हैं अगर हमें ज़रूरत हो तो। ठीक है, दोज प्रोसेस रिक्वायर टू ट्रैक, ट्रैक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए, एंड रेगुलेट द प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस को रेगुलेट करने के लिए, चेक करने के लिए, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट के। एक तो हम उसकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, फिर हम उसकी परफॉर्मेंस को भी साथ में ट्रैक कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है? क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग में क्या होता है कि हम
फाइनली जो होता है हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब एक्सेप्ट कौन करता है, कस्टमर या स्पॉन्सर, ठीक है। दोज प्रोसेस परफॉर्म टू फाइनलाइज ऑल द एक्टिविटीज, कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम यहाँ पे फाइनलाइज ख़त्म कर देते हैं क्रॉस ऑल द प्रोसेस ग्रुप्स, कि पिछले जो प्रोसेस ग्रुप्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो इस प्रोसेस के अंदर स्टॉप हो जाएंगी। टू फॉर्मली क्लोज द प्रोजेक्ट और फेज, ठीक है। प्रोजेक्ट इसलिए अगर हमने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और फेज इसलिए अगर हम किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के फेज पे काम कर रहे थे। तो ये थे हमारे प्रोसेस 5 प्रोसेस ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारे पास है पीएमबीओ के नॉलेज एरियाज, मतलब हमारे नॉलेज एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है। बेसिकली 10 है, ये भी हमने देखा है। सबसे पहले क्या है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, हम जो प्रोजेक्ट चार्टर होता है वो डेवलप करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। अब प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है, मतलब प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी फंडामेंटली इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोजेक्ट चार्टर कहलाता है, वो यहाँ पे डेवलप होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होते हैं यहाँ पे, और मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है प्रोजेक्ट वर्क को। और इंटीग्रेशन के अंदर ही हम सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं कि प्रोजेक्ट या फिर फेज, मतलब प्रोजेक्ट किस लिए, अगर हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और फेज अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। तो स्कोप के अंदर क्या चीज़ें आएंगी कि हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे स्कोप को, वेरीफाई करेंगे स्कोप को, और फिर उसके बाद कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में आएंगी। थर्ड हमारे पास है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली क्या काम हो रहा होता है कि जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको डिफाइन किया जा रहा होता है, एक्टिविटीज के सीक्वेंस को देखा जा रहा होता है, और उन एक्टिविटीज के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत होती है उनका उनका एस्टिमेट किया जा रहा होता है, और एक स्केजल डेवलप किया जाता है, और उस स्केजल को फिर कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, बेसिकली हम कॉस्ट से, कीमत से रिलेटेड, मतलब कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको अपने बजट को देखते हैं, उसके बाद उस कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में हम जितनी भी क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मतलब क्वालिटी को प्लान किया जाता है, परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस की बात हम करते हैं प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हम जो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान होते हैं उनको डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टीम को एक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है, डेवलप कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट टीम को, उसके बाद प्रोजेक्ट टीम को मैनेज कर रहे होते हैं। मतलब जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में क्या हो रहा होता है, हम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन को प्लान करते हैं, और हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं, और उसके बाद जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उसको रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क के अंदर क्या आएगा कि प्लान रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद रिस्क जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर परफॉर्म करेंगे, रिस्क एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद मॉनिटर एंड कंट्रोल जो है वो करेंगे किसको, रिस्क। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट प्रोक्रीमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्रीमेंट बेसिकली क्या चीज़ होती है कि एक एक्टिविटी जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं गुड्स को, मतलब जितनी भी हमें चीज़ें चाहिए उनको हम बिजनेस के हवाले से जो है परचेज करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, वो प्रोक्रीमेंट हमारी कहलाती हैं। उनको प्लान करना, कंडक्ट करना, क्लोज करना, ये किसके अंदर आता है, प्रोजेक्ट प्रोक्रीमेंट मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारे जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर्स को, उसके बाद प्लान किया जाता है उनको, उसके बाद इंगेज किया जाता है और मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे नॉलेज एरियाज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट चार्टर। तो प्रोजेक्ट चार्टर बेसिकली क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, दैट कंटेन्स फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोजेक्ट, जो जिसमें क्या होता है कि मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन होती हैं या फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होती है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर होती है, ठीक है। और इसको मतलब शुरू में ही बना लिया जाता है प्रोजेक्ट के, मतलब प्रोजेक्ट चार्टर जो है
प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग फेजेस के अंदर इसको बना लेते हैं हम। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन, तो ये किस लिए यूज होता है? प्रोजेक्ट को ऑथराइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इट इज़ क्रिएटेड अप फ्रंट, मतलब इसको हम शुरू में बनाते हैं। अर्ली इन द डेवलपमेंट फेज, मतलब जो हमारे डेवलपमेंट के स्टार्टिंग वाले फेजेस होते हैं उसके अंदर ही इसको प्रोजेक्ट चार्टर को बना लिया जाता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है, उसके बाद इसके प्रोसेस ग्रुप्स कौन से हैं, इसके मैनेजमेंट एरियाज कौन से हैं, उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है। आज के इस लेक्चर के रिलेटेड आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू नीड ऑनलाइन असाइनमेंट हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम। अल्लाह हाफिज़।